पे ज्यादा सीएपीएफ दिलाया जाए, तो ये सीएपीएफ उनको हम जहां तक है हर पोलिंग स्टेशन और जितने भी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन में सब में दिलाएंगे। अगर कोई भी इम्पर्सोनेशन होता है तो इम्पर्सोनेशन को 2 वोट नहीं डाल सकता कोई व्यक्ति। अगर कहीं कोई इम्पर्सोनेशन की शिकायत आएगी उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी साथ की साथ होगी, ऐसा सबको डायरेक्शंस दिया गया है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग पहले की जाएगी जो उनकी मांग थी, और ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें नंबर बताया जाए। ईवीएम का जब भी मूवमेंट होगा, जब भी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जब भी सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन होगा, फर्स्ट लेवल रैंडमाइजेशन होगा, हर समय पे पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट्स मौजूद रह सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि उनके सामने में सब कुछ हो। और हर नंबर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर की मशीन्स, कितने से कितने नंबर की मशीन्स गई हैं और किस बूथ पर कितने से कितने नंबर की मशीन है, इस सब की भी सूचना उन सबको दी जाएगी ताकि अगर वो चाहें तो काउंटिंग के समय में मिला सकें। भाई ये हमको बताया गया था कि ये वाली हमारे बूथ पर मिलेगी, पहले चेक कर लेते हैं ये बूथ पर नंबर है कि नहीं है, हमारे सामने में इसमें सिंबल डाले गए थे इस नंबर में, हम चेक कर लेते हैं कि नहीं है, फिर काउंटिंग के समय भी चेक कर लेते हैं। दिस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाएं, उनकी जो मांग थी उनके लिए विशेष अभियान, विशेष प्रबंध रहेगा। एक जनरल वोटर के बाद 2 पीडब्ल्यूडीज और उसके बाद 4 सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाओं को एंट्रेंस दी जाएगी, तो 1:2:4 के माध्यम से। तो जो बैठने की जगह है, जो रैंप है और जो व्हील चेयर है वो तो मिलेगी, लेकिन इनको वोटिंग में भी प्राथमिकता मिलेगी। सभी बैलेट, सभी जो कर्मी हैं जो पोस्टल, जो हमारे इलेक्शन के वर्क में लगेंगे, उनको फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया गया, उसी पर डाक पत्र डालना पड़ेगा। पहले उनको घर ले जाते थे और फिर बाद में चलता था, वो पोलिंग काउंटिंग के दिन तक डाल सकते थे। ये व्यवस्था चेंज कर दी गई है। क्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे और आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में, 10 दिन में ये इस पर सघन अभियान चला के लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उन पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्जी खबरों का भी एक बहुत बोलबाला आजकल चलने लगा है, तो इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल मीडिया शेल लागू है। विभाग को कहा गया है कि वो एक नोडल अफसर्स अपॉइंट होना होता है आईटी एक्ट के अंडर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में, वो अपॉइंट करें और अपॉइंट करने के बाद जो आपत्तिजनक मटेरियल है उस पर ना खाली उसको टेक डाउन करें, ना उसको ब्लॉक करें, बल्कि जिस किसी केस में ऐसी रूमर्स फैलाई जाए वहां जिस कानून के अंतर्गत आते हो उन पर लीगल भी कार्रवाई करें। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें और उसके बाद में उसके लिए जिम्मेदार ना हो, उससे भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो और गलत रूमर्स ना फैलाई जाए। जितने राजनीतिक विज्ञापन होंगे उनकी भाषा और उनके कंटेंट को एमसीएमसी की टीम्स क्लियर करेंगी। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आप सबको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहां दें और जो जो लोकतंत्र की जननी है उस जगह में एक बहुत ही मॉडल तरीके से चुनाव हो, कम शोर शराबा, कम मनी और कम मसिल टेंशन के साथ में। आपके माध्यम से पुनः सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अनुरोध है कि जरूर आएं वोट देने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके माध्यम से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडिया चुनाव आयोग के हर कदम पे साथ होता है, यानी आपको और पॉलिटिकल पार्टीज को और वोटर को एक ट्रांसपेरेंसी अभियान के तहत हर जगह जाने की छूट होती है। अब यू आर अवर एलाइज, नेचुरल एलाइज। तो आपके माध्यम से फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट देने के लिए जरूर आए। धन्यवाद। Thank you, sir, for those detailed remarks. We'll be having a question and answer session for around 5 to 10 minutes as the Commission has a flight to catch. I request all of you to be brief. Please be seated. Just put your hands up and then I'll come to you. First I'll go to the gentleman behind you, then you can ask the question. Yeah. Thank you. Sir, I am Kauslendra Mishra from Hindustan newspaper. सर, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आपके सामने बातें रखी थी जिसमें कहा था कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है
और जो काउंटिंग के दौरान ये होता है दोनों का मिलान किया जाए। और दूसरी उन लोगों की प्रमुख डिमांड के रूप में देखने को आ रहा था कि आयोग अपने स्तर से सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मतदाता बिना भय के मतदान करें। उनको अगर कोई प्रलोभन दिया जाता है तो उसको पहले रेक्टिफाई करके उस पर कार्रवाई की जाए। और एक सर, बिहार में अभी राज्य निर्वाचन चीज ऑनलाइन देखते हैं, आयोग खुद देखता है। तो अगर आयोग के स्तर पर अगर ये आप, चूंकि टेक्नोलॉजी सुलभ है और इन्होंने प्रयोग किया है, तो इसको नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर आप प्रयोग कर सकते हैं कि काउंटिंग को मॉनिटर पर देखता रहे आदमी, उसमें कैंडिडेट भी देखता है, अधिकारी भी देखते रहते हैं, आयोग भी देखता रहता है। ठीक है, तो thank किसी you. कोई कंप्लेन नहीं होती। Give the mic to the person in front of you. Yes. Amboli. Good afternoon, sir. This is Saurabh from CNN News 18. I have two questions for you, sir. Sir, Chandigarh mayor elections, and the Apex Court has termed it a mockery of democracy. So, what is the take of Election Commission of India on that episode? And number two, in the light of one nation, one poll, there is also a recommendation of one voter ID or a one photo identity card and one voter list. So, what is the feasibility of this? Okay. और फ्रंट रो में आपका, या उसके बाद आपके पास आएंगे। अशोक मिश्रा, कशिश न्यूज से। Can you repeat yourself? We couldn't hear you properly. बिहार के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आप लोगों से मांग किया कि जो 5 फेज या 7 फेज में जो आप चुनाव कराते हैं उसको कम किया जाए। क्या आयोग यह मानती है कि अधिक फेज में चुनाव होने से कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ती है? और बिहार जैसे जब से यूं कह लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की बेहतर नजर रही है, तो अब तो अप्रिय घटनाओं में भी काफी कमी आई है। तो इसी परिस्थिति में कम से कम फेज में चुनाव हो, यह क्या आयोग सुनिश्चित करेगा क्या? धन्यवाद। Can you introduce yourself by Mr. क्या आपका नाम और परिचय? अशोक मिश्रा, संपादक कशिश न्यूज। ओके। फोर्थ रो में, थर्ड रो में। मैं कमल कांत सहाय, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट यूएनआई पटना। मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से सवाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और ये आपको भी मालूम है, जब पिछली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अरोड़ा साहब आए थे पटना 2020 का कोरोना पैंडेमिक के समय में, तो बिहार को यह भी गौरव प्राप्त है कि कोरोना पैंडेमिक में पूरे वर्ल्ड में बिहार में सबसे पहले चुनाव हुआ था। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि कई पार्टियां आपसे मिल चुकी हैं, तो सबसे पहले है कि अभी जो भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का क्रेडिबिलिटी और सेंसिटी अगर मेंटेन रहे तो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बराबर ये सवाल आ जाता है ईवीएम पर, और फिर से एक सवाल आ रहा है ईवीएम पर कि प्रधानमंत्री जी 370 प्लस की दावा करते हैं, तो बहुत से पार्टियां ने उठाया ये सवाल कि फिर भी लगता है कि ईवीएम का टेम्परिंग की बात है इंटरनल वे में। तो इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पहले थे अरोड़ा साहब, उन्होंने कई बार इसका प्रयास किया था कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आप अपने कार्यकाल में और अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप क्या इसके लिए करेंगे कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो, और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जो है सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सवाल ऐसा प्राप्त किया वो भी इलीगल हो गया। आप बहुत अच्छा अभी आपने कहा कि पैसा का मिसयूज न हो, पैसा का दुरुपयोग न हो। तो आप जो स्टेट बैंक की बात, जो बैंक की आप बात करें, एक सेकंड, We got a question. हाँ, ठीक है। एक We'll answer. Thank you. हाँ, Sir. बैंक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? No, we just got your questions. Thank you. We'll just give answer. अच्छा, अब आपके आंसर की इंतजार तो उसके बाद मैं सवाल करूँ। सवाल आप जज चुके हैं। एक हो गया भाई सवाल। एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। ये जो बिहार में जो बात है कि ये जो सिंपल बात है कि वीवीपैट स्लिप को दिखा दिया जाए ताकि लोग आश्वस्त रहे, छोटा सा बात है, तो ताकि हमने जिसको